विक्टर के अकॉर्डिंग ये एक ऑर्डिनरी इंसान था, पर क्या सच में ये कभी एक इंसान था भी या नहीं? और क्या मेन विलन यही है? क्योंकि हर एक कांड के पीछे इसका ही हाथ दिख रहा है। जिम का रेडियो, सारा के वॉइसेस, यहाँ तक कि बॉयड की बीवी को बहकाना भी इसी ने किया था। ऊपर से शायद ये हर एक साइकिल के एंड में आता है। अब कौन से साइकिल्स, मैं कहना क्या चाहता हूँ वही समझाने के लिए मैंने 3 ढासू थियरीज बनाया है, जिन्हें सुनने से पहले अगर तुम्हारा भी कुछ है तो अभी लिख दो, बाद में मत बोलना कि मैं भी तो यही सोच रहा था। ऑन दैट नोट, बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ शुरू करता है। पीले आदमी का अब तक का सबसे पुराना सीन हमने देखा है जब जूली पास्ट में जाती है। मोस्ट लाइकली 40 साल पहले जब विक्टर की माँ बहन हुई थी उसी दिन हमने इसे देखा अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हुए। लेकिन क्या बस इसी से हम ये मान ले कि इन सभी लोगों को इसी ने मारा था? आगे बात करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू विक्टर, ये आदमी उनके ग्रुप के साथ ही इस टाउन में आया था और इनिशियली वो ऑर्डिनरी इंसान जैसा ही रहा होगा। इसीलिए विक्टर कहता है कि उसका कोट बड़ा मजेदार था। व्हाट इफ विक्टर एक्चुअली सही है? पीला आदमी नॉर्मल इंसान ही था और हो सकता है कि बाकी लोगों की तरह वो भी कभी जंगल में मंगल करने गया हो और वहां उसका एनकाउंटर हुआ हो एक्चुअल इविल एंटिटी से, जिसे मैं बुलाऊंगा डेविल। और मे बी वो डेविल जो कि एक शेप शिफ्टर है, वो पीले आदमी को मार के उसका रूप लेके, उसके कपड़े पहन के उसकी जगह ले लेता है। कुछ इट की तरह। पेनीवाइज वो खुद इट नहीं था, वो तो एक रैंडम क्लाउन था और बहुत पहले मर चुका था। इट ने पेनीवाइज का रूप लिया था। जो भी हो, लेकिन डेविल की एंट्री ऐसे ही नहीं होती। वो तभी आता है जब टाउन के लोग आंसर्स के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी वो आके या तो सबको मार देता है या फिर उनके होप को मार देता है। इसीलिए पिछले साइकिल के एंड में, जो कि प्रोबेबली 40 साल पहले था, उसने सभी लोगों को मरवा दिया। इवन प्रेजेंट में जिम को मार देता है जिससे टैबिथा के उम्मीद को तोड़ सके। लेकिन जिम को मारने के बाद बाण में टांगने का काम मुझे नहीं लगता कि इसने खुद किया होगा, पर करवाया हो सकता है। और यहाँ काम आता है रात वाले मॉन्स्टर्स, जो कि आई थिंक डेविल के लिए ही काम करते हैं या उसकी बात मानते हैं, क्योंकि शायद इनको इमॉर्टलिटी देने में इसका हाथ रहा होगा। और इन मॉन्स्टर्स में एक चीज नोटिस किया होगा सबने, यूजुअली तो ये रात में निकलने वालों का काम डाल देते हैं, पर कभी कभी स्पेशली मेन कैरेक्टर्स को बस ट्रॉमा देने के लिए उनके सामने किसी और को टॉर्चर करता है। आई डोंट थिंक इट्स रैंडम, बिकॉज ये डेविल नेगेटिव इमोशंस से खुश हो जाता है। शायद इससे पावर्स भी मिलती हो। सोफिया बनके भी जब भी किसी को लड़ते हुए देखता है खुश हो जाता है। इवन सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है लोगों को मैक्सिमम हर्ट करने के लिए। जिम के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेविल उसका गला काट के निकल जाता है, फिर सोफिया बनके टाउन आता है और यहाँ के लोगों के साथ ही रहता है। तो जिम की बॉडी को जंगल से बाण में लाना, वहां उसका ये हाल करना, फिर बाण से बकरी निकाल के उसे बीच सड़क पे टांग देना ताकि लोग बकरी को जिम समझे और बच्चे जिम को पहले देखें। ये सब करने का टाइम नहीं था इसके पास। किया भी हो तो ऑफ स्क्रीन, पर कब? दिन में तो नहीं किया। इसीलिए आई थिंक ये इसने मॉन्स्टर्स से करवाया, बिकॉज अगर सारा के दिमाग में वो वॉइसेस डाल सकता है तो मोस्ट प्रोबेबली मॉन्स्टर्स से भी कम्युनिकेट कर सकता है। अगर ना भी हो तो डायरेक्ट बात करने का चांस भी मिला था इसे। जब सोफिया नकली बाप का काम डाल के बाहर खड़ी थी, केनी आके देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत मॉन्स्टर्स है। बाकी तुम समझ जाओ। दिस विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि बॉयड के सामने केनी की माँ को ये मॉन्स्टर्स टॉर्चर क्यों करते हैं। क्योंकि जब बॉयड चिल्ला के ऐलान करता है कि यू हियर दैट, यू डोंट फकिंग ब्रेक मी, तब भी उसे डेविल सुन रहा था। क्योंकि किसी तरह तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए जब रेडियो कनेक्ट होता है तो वो जिम को बोल पाता है कि तेरी बीवी को गड्ढा खोदना नहीं चाहिए था। लिटरली ज्यादातर चीजों के पीछे इसका ही हाथ निकल रहा है। अभी हेनरी को बहका रहा था, क्या तुमने सोचा ये सब कुछ सपना हो सकता है? जो कि आई एम डैम श्योर बॉयड की बीवी के साथ भी यही हुआ था। उसके पीछे भी इसका ही खून था। लेकिन इसके बारे में आखिरी थ्योरी में बात करेंगे। पर क्या तुमने एक डिटेल नोटिस की? ये कपड़े चेंज नहीं करता। पीला कोट भी 40 साल पहले भी सेम ही था।
और अभी तक सोफिया को भी हमने बिना कपड़ों के नहीं देखा है, मतलब बिना इन कपड़ों के नहीं देखा है शायद। रुको देखता हूं। इसका मतलब समझेगा 90% चांस है कि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये जिस भी रूप में रहता है वो मे बी असली मर चुका इंसान रहा होगा जो इसी टाउन में कभी आया होगा, और इसे ये रूप सस्टेन करने के लिए शायद कोई एंकर चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल इंसान के कपड़े या चीजें। क्या इसीलिए ये स्टोर रूम में जाके उतावला हो रहा था? और हाँ, इसका वो म्यूजिक बॉक्स से भी कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ ये इस वस्तु को तार रही थी। इवन ये सीजर्स भी दे सकता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं, आगे काम आएगा। यहाँ दो फोर्सेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टीम में है टाउन वाले लोग, सफेद बच्चा, ये कुत्ता, मार्टिन या उसके ब्लड पावर्स, फिर जूली का टाइम ट्रैवल पावर और मुर्दे बच्चों की आत्मा। और इनमें से किसी को भी कुछ खास एक्सप्लोर किया नहीं है अब तक। इवन टाउन के लोगों का भी हमें पता नहीं, क्या पता हर किसी का पिछला जन्म हो। अब नेगेटिव टीम में आते हैं डेविल, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स जो किसी से डील करके बच्चों को निपटा के इमॉर्टल बन चुके हैं, मरते भी है तो वापस पैदा हो जाते हैं रैंडम किसी फीमेल के पेट से। फिर म्यूजिक बॉक्स, किमोनो आंटी, सीजर्स, और सीजर्स वाली जगह भी आई थिंक नेगेटिव ही है, क्योंकि मार्टिन बीइंग ए पॉजिटिव वहां कैद था, लेकिन वही से जूली को पावर्स भी मिले, वही तो एक्सप्लोर करना बाकी है ना। और फिर आते हैं नाइटमेयर्स, जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स है। बॉयड और बाकियों को ऐसा लगता है अब तक कि शहर के लोगों को कुछ भी नाइटमेयर्स आते हैं और उनके टपकने के बाद वो नाइटमेयर्स रियल थ्रेट्स बन जाते हैं, जैसे कि ये कीड़े या ये पुतले। पर इस वीडियो में जो लग रहा है उससे ज्यादा क्या क्या हो सकता है उस पर फोकस करेंगे। देखो, नाइटमेयर्स एक्चुअली सपने हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं मेमोरीज पिछले जन्म के, जब वो इसी टाउन में आए थे और यहाँ ये एक्चुअल थ्रेट्स एक्सपीरियंस कर चुके थे। जैसे कि टेविथा के केस में, वो जब छोटी थी तब से उसे ये नाइटमेयर्स आते थे। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें पिछले जन्म में एक्सपीरियंस कर चुकी थी, उसकी बस मेमोरीज रिस्टोर हो रही थी। लेकिन एक और क्रेजी पॉसिबिलिटी है जो पता नहीं क्यों मुझे पिछले 2-3 सीजन में ऐसा लगता था कि ये सब पिछले जन्म के नहीं, टेविथा की बचपन की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज हो सकती है। लाइक मे बी वो बचपन में भी इस टाउन में आ चुकी हो और किसी तरह बाहर निकल गई हो, और सीजन 3 में मेरी इंस्टिंक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, जो इन्होंने लास्ट में तोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता था कि टेविथा विक्टर की खोई हुई बहन है, जो बचपन में निकल के बड़ी होके वापस आई है। होल्ड ऑन, आई कैन एक्सप्लेन। इसके मुझे बहुत सबूत तो नहीं मिले, पर गुमराह में बहुत हुआ हूं। एक तो विक्टर को देखो, साले को अपनी बहन याद नहीं थी, ड्राइंग देख के याद आती है। हो सकता है इनके जीन में हो, मेमोरी कार्ड सबका खराब है। टेविथा भी भूल गई, उसे लगता है सपना है लेकिन बचपन का ट्रॉमा होगा। पर एंडिंग में अंगूई हो जाता है कि ये विक्टर की माँ मिरांडा थी। और एक डिटेल, टेविथा हर जन्म में एक ब्रेसलेट बनाती है और वो खुद कहती है कि वो मिरांडा थी, ना कि एलोइस। पर अब थियरी सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि एलोइस बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि सीजन 4 में विक्टर भी कहता है, उसे लगता है कि उसने अपनी माँ के साइड में एलोइस को ही गाड़ा है, लेकिन श्योर नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे टुकड़े थे। और तुमने कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस की? फ्रॉम यूनिवर्स में भी साइकिल्स है जिनमें ये इवेंट्स रिपीट होते हैं। जैसे इट में 27 साल का है, डार्क में 33 साल का है, फ्रॉम में आई एम नॉट श्योर कि कितने साल का है, और इवन कोई फिक्स साल है भी कि नहीं। लेकिन बॉटल ट्री से निकले हुए नंबर्स के साथ शायद कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो म्यूजिक नोट्स निकले। हम बस जानते हैं कि आखिरी साइकिल एंड हुआ था 40 साल पहले, जब विक्टर 10 साल का रहा होगा। पर ये जिंदा कैसे रहा इतने सालों तक? या मैं पूछूं, डेविल ने इसे इतने सालों तक जिंदा क्यों रखा? आई थिंक बस मजे के लिए। एक तो विक्टर निकलने के लिए कुछ खास करने नहीं वाला था, ऊपर से इसे नेगेटिव इमोशंस से मजा भी आता है, और विक्टर तो है ही डरा हुआ। इसीलिए डेविल ने उन मॉन्स्टर्स को भी रोका होगा विक्टर को मारने से। और हाँ, मैं एक और चीज सोच रहा था, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लोग हैं
जो अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करके इमॉर्टल मॉन्स्टर्स बन गए। शायद वो यही रहते होंगे या ऐसे ही दिखने वाले किसी टाउन में रहते होंगे जो एक्चुअल दुनिया में कोई असली जगह होगी, और तभी इन्होंने इमॉर्टल बनने के लिए कुछ रिचुअल किए होंगे। डेविल या सेटन को बच्चे कच्चे ऑफरिंग दे दी और इस रिचुअल से डेविल को भी कुछ फायदा हुआ होगा। मे बी वो पावर में आ गया और उसने एज प्रॉमिस्ड इन लोगों को इमॉर्टल बना दिया, पर अपने बनाए हुए एक रियलम में जिसे हम देख रहे हैं, जहां एक पेड़ को देखते ही सब घुस जाते हैं दुनिया में जहां भी हो। इसीलिए शायद यहाँ असली दुनिया से मिलती जुलती बहुत जगहें हैं रेप्लिका की तरह। जैसे याद करो ये बॉटल ट्रीज हमने इस रियलम में 2 देखे हैं। बाहर असली दुनिया में एक डमी देखा है विक्टर के घर में, लेकिन एक और मेन वाला बॉटल ट्री भी था जहां हेनरी और टैबिथा जाने भी वाले थे, पर हमने देखा ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर ये रियलम 500 साल से पहले बना है तब कांच के बॉटल्स बने ही नहीं थे, तो रेप्लिका क्या ही बनेगा। लेकिन ये थ्योरी मैंने स्टार्ट की थी ये अज्यूम करके कि पीला आदमी एक एक्चुअल इंसान था और बाद में उसे निपटा के डेविल ने उसकी जगह ले ली। पर व्हाट इफ ऐसा नहीं था? पीले आदमी को जब से विक्टर या उसके ग्रुप ने देखा तब स्टार्टिंग से ही इट वाज डेविल ऑल अलोंग। तो फिर साला ये ब्राउन कार आया कहां से जिसपे वो आया था? नेक्स्ट थ्योरी। देखो पहले ही बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये पीले आदमी का फॉर्म ही डेविल का ओरिजिनल फॉर्म है, क्योंकि हमें इसे शेप शिफ्ट करते हुए दिखाया गया है भाई। उसके बाद भी अगर तुम बेवकूफों की तरह ये सोचो कि यही इसका डिफॉल्ट सेटिंग है तो हो भी सकता है, मुझे थोड़ी पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो ये ब्राउन कार आई कहां से? सिंपली ऐसा हो सकता है कि इस ब्राउन कार में कोई और इस टाउन में आ रहा था और दूसरी तरफ डेविल ऑलरेडी इस पीले आदमी के फॉर्म में था और वो उस नए आदमी को निपटा के खुद इस गाड़ी को लेके टाउन आता है। तो सबको इंक्लूडिंग विक्टर को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी इसी की है। सिमिलरली यही काम इसने सीजन 4 में भी किया। सोफिया बनके इसने नए आदमी को फंसाया, फिर एक्सीडेंट करवा के उस आदमी को मार के सिंपैथी गेन कर लिया। पर उससे पहले देखो कि दोनों केसेस में डेविल आ किस समय रहा है। 40 साल पहले आके सबको मारा क्योंकि सब आंसर्स ढूंढ रहे थे, बहुत कुछ जान चुके थे। वही चीज जो अभी जेड और टैबिथा कर रहे हैं, और टैबिथा की हिम्मत तोड़ने के लिए उसने जिम को सबसे पहले मारा और मारते हुए उसने जिम से कहा था कि योर वाइफ शुडंट हैव डग द होल। सोचो क्यों? गड्ढा खोदने से हुआ क्या था? टैबिथा उस टनल में पहुंची जहां सफेद बच्चे ने विक्टर को पहले ही भेज रखा था और विक्टर से टैबिथा को बॉटल ट्री का पता चलता है और बाद में टैबिथा वहां से लाइट हाउस जाके बाहर निकल जाती है। लेकिन ये फारवे बॉटल ट्री एक लौता रास्ता नहीं है लाइट हाउस तक जाने का। इसी से जुड़ी है मेरी थ्योरी 3। यहाँ 2 ऑपोजिट फोर्सेस है। उसके साथ साथ पीले आदमी की तीसरी ढांसू पॉसिबल ओरिजिन क्या है? व्हाट इफ अगर ये पीला आदमी सच में एक ऑर्डिनरी इंसान रहा हो? देखो ये रियलम एक्चुअली यहाँ के लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बॉयड को कीरो वाले खून की पावर्स मिली, जूली को टाइम ट्रैवल की पावर्स मिली, तो हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है। तो व्हाट इफ ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस पीले आदमी के साथ भी हुआ हो, जो कि एक्चुअली एक ऑर्डिनरी इंसान था जो विक्टर के ग्रुप के टाइम ही आया होगा, पर बाद में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू समथिंग लाइक टॉप ऑफ द फूड चेन लाइक एंटिटी, एंड उसके बाद से ये सब करता फिर रहा है। क्यों पता है? टैबिथा या जेड ने अपने इतने जन्म के मेमोरीज पाने के बाद भी अभी तक कोई ऐसे एंटिटी को इतना बड़ा खतरा नहीं बताया है। जेड तो कहता है कि टाउन के लोग ही मार देते हैं। तो यहाँ 2 बातें हो सकती है। एक, इन्हें पता ही ना चला हो क्योंकि डेविल अंडरकवर था, या फिर ये एंटिटी इनके आखिरी पिछले जन्म के बाद या उनके साथ ही आया हो, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा। और हाँ, जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन विक्टर जब बच्चा था यानी 1970s में ही हुआ हो, उससे भी बहुत साल पहले हो सकता है, क्योंकि मिरांडा ने इस टाउन में आने से बहुत पहले ही मैन इन येलो की ड्राइंग बनाई थी। और यही से चांस बनता है कि पीले आदमी का ओरिजिन ही 40 साल से भी बहुत पीछे जाए।
जो भी हो, पर इस थ्योरी के हिसाब से पीला आदमी इस जगह के इन्फ्लुएंस में ट्रांसफॉर्म हो गया एक एंटीबॉडी सिस्टम में, कि जब भी कुछ थ्रेट आता है इस जगह पे, जैसे सवालों का जवाब मिलना या लोगों का बाहर निकलने की कोशिश करना, एक लाइन क्रॉस करे कोई भी तो ये उसे रोकेगा, और अगर सभी क्रॉस करे तो सबको निपटा देगा। लेकिन पीले आदमी का पूरी तरह ऑपोजिट एंटिटी है ये सफेद बच्चा, और ये भी साइकिल के एंड में ही आता है और सबको हेल्प करने की कोशिश करता है, जैसे टैबिथा को लाइट हाउस तक ले जाना। इवन उससे भी पहले बॉयड और सारा एक लॉन्ग रूट से लाइट हाउस तक पहुंच चुके थे, जो कि सीजन 1 में था शायद। वहां भी इनको गाइड कौन कर रहा था? सफेद बच्चा। रास्ता तुम जो भी लो, तुमको लाइट हाउस तक लेके यही जा रहा है। 40 साल पहले भी क्रिस्टोफर को इसी सफेद बच्चे ने सीक्रेट्स बताए थे, और वो विक्टर ने मिरांडा को बताया। फिर वो सबको बचाने की कोशिश करते हुए मर गई। इवन विक्टर के बचपन में भी सालों तक अकेले सेफ रहने में उसे ये सफेद बच्चा ही मदद करता है। फिर बहुत सालों तक गायब हो जाता है, लेकिन वापस ईथन के आने के बाद से ये दिखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि शायद जल्द ही ये साइकिल भी एंड होने जा रहा है। एंड विक्टर और ईथन एक दूसरे के ही पैरेलल कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों ही टैबिथा के अलग अलग जन्म के बच्चे हैं। क्या इसीलिए सफेद बच्चे ने इन्हें चूज किया? Who knows? अभी स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे एक और थियरी आई, और ये बहुत क्रेजी है। मेन बात है कि ये एक शेप शिफ्टर है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इसके पीले आदमी और सोफिया के अलावा भी बहुत सारे रूप रहे हो, या आगे हम देखेंगे। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं अभी दे सकता हूँ। बॉयड की बीवी उसी दिन मरी थी जिस दिन बॉयड टैलिस्मैन्स ले आया था, जो कि सीजन 1 के हिसाब से 3 महीने पहले था, और सीजन 1 से सीजन 4 तक रफली एक और महीना गुजरा है। तो एबी मरी 4 महीने पहले। कैसे? उसे लग रहा था सब कुछ सपना है। क्यों? इसका आंसर हमें अब मिलता है, क्योंकि सोफिया ये सेम थॉट अपने खून में मिला के हेनरी को पिला देती है। तो हो ना हो, बॉयड की बीवी के मरने के पीछे भी डेविल का ही खून है, पर 4 महीने पहले अगर ये ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, तो ऑब्वियसली वो कोई तीसरे रूप में होगा। नहीं तो 4 महीने से पुराने लोग सोफिया या पीले आदमी को तो पहचान ही लेते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई तीसरा रूप लेके टाउन के लोगों के बीच में उनके साथ पहले भी रह चुका है। हाँ, मतलब पीला आदमी बन के भी रह चुका है, लेकिन इस एरा में बॉयड के टाइम पे भी रह चुका है। ये सोफिया वाला पहली बार नहीं है। मुझे बोल के ही मजा आ गया। तो उस टाइम पे हो सकता है वो एबी की गोली खा के मरने का नाटक करके बाद में कब्र से उठ के भाग गया हो। तो रैंडल ने जब जिम को कहा था कि इस टाउन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो उल्टी टीम में हैं, उनकी लाश जाके देखो, वो शायद गलत तो नहीं था। ओके, सो नए एपिसोड में हमने देखा कि विक्टर को उस ब्राउन कार से बहुत सारे दांत मिले। ये दर्शाती है कि डेविल इतनी बार इस टाउन को इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, क्योंकि सोफिया बनने के बाद भी उसने इस आदमी की दांत उखाड़ ली थी। और इससे भी क्रेजी क्या हो जाएगा पता है? अगर ये ऐसा दिखा दे कि ऐसे शेप शिफ्टर्स बहुत सारे हैं और बहुत ट्रस्टेड कोई, जैसे कि डोना निकल जाए ऐसा कुछ। मुझे वॉर का टाइगर श्रॉफ क्यों याद आ रहा है? आई थिंक मैं बहुत पीक में पहुंच चुका हूं। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक थियरी सही हो और बाकी बिल्कुल बेकार। इन सब का मिक्सचर कुछ हो सकता है, और एक तरह से मेरे सारे थियरीज इंटरकनेक्टेड है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सब्सक्राइब करोगे?